डायोजनीज एक यूनानी फकीर जीवन भर जलती हुई लालटेन लेकर घूमता रहा। नंगधड़ महावीर जैसा आदमी था। पश्चिम में बस महावीर के मुकाबले यही एक आदमी हुआ डायोजनीज, जो नग्न रहा। और मैं तो कहूँगा कि महावीर से भी उसके नग्न रहने का मूल्य ज्यादा है, क्योंकि भारत में नग्न रहना बहुत आसान है। गर्म देश है, यहाँ तो कपड़े पहनना मुश्किल है, नग्न रहना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन पश्चिम में जहाँ खून जम जाए, वैसी सर्दी में नग्न रहना। डायोजनीज जरूर हिम्मत का आदमी रहा होगा। महावीर अगर नग्न रहे बिहार में तो कुछ बड़ी बात नहीं, फिर यहाँ तो नग्न रहने की बड़ी पुरानी परंपरा है। हिंदुओं में नागा साधु सदियों से होते रहे हैं। यहाँ नग्न होना कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी यहाँ आदमी करीब करीब नंगे हैं। यही क्या पास, वैसे ही लंगोटी लगाए हुए हैं। लेकिन डायोजनीज नग्न रहा पश्चिम में, लेकिन एक लालटेन हाथ में रखता था जलती हुई, दिन में भी। इससे लोग बड़े हैरान होते थे। जो भी देखे वही पूछे, न पूछो, यह हो न, यह बात बने न। तुम्हें भी मिल जाता डायोजनीज तो जिज्ञासा उठती ही कितना ही समझाते अपने को कि अपने को क्या लेना देना, हमें क्या प्रयोजन, जो इसको करना हो करे। उसकी नग्नता से भी ज्यादा पूछने योग्य बात हो गई उसकी लालटेन, कि दिन में तू भैया लालटेन क्यों लिए हुए है? और जलती हुई लालटेन, और कुछ तेरे पास नहीं है, यह तुझे क्या सूझा है? तो लोग पूछते ही उससे कि लालटेन किस लिए लिए हो? तो डायोजनीज कहता कि मैं आदमी की तलाश कर रहा हूँ। अभी तक मुझे आदमी मिला नहीं। जब डायोजनीज मर रहा था, लालटेन उसके बगल में रखी थी भी जलती हुई लालटेन। किसी ने पूछा कि डायोजनीज, अब तो तुम मर रहे हो, आदमी मिला कि नहीं? डायोजनीज ने कहा, आदमी तो नहीं मिला, लेकिन परमात्मा का धन्यवाद है कि किसी ने मेरी लालटेन नहीं चुराई, यही क्या कम है। अब तो इसी धन्यवाद से मर रहा हूँ कि बड़ी कृपा थी लोगों की, कि नजरें सबकी लगी रहीं, मगर किसी ने लालटेन न चुराई, यही बहुत है। आदमी तो नहीं मिला। हर एक आदमी की आंख में लालटेन उठाकर देखता था। हम केवल देखने भर के आदमी हैं। जब तक अंतर्प्रवेश न हो, तब तक ज्ञान इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, पद पर बैठ जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ, सारे जगत में नाम हो जाए, किसी काम का नहीं है, 2 कौड़ी का है। भोर भय प्रभात, यह घड़ी छोड़ने जैसी नहीं है, यह सुबह सोने जैसी नहीं है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठने का मन नहीं होता। जो रात भर जागे रहे हों वे भी सुबह सुबह सो जाते हैं। आदमी ऐसा बेबूझ है, आधी आधी रात तक जगे रहेंगे, मगर सुबह एकदम कंबल तान लेंगे। सुबह होने लगेगी तो एकदम बिस्तर में सिकुड़ने लगेंगे, सोचने लगेंगे, एक करवट और। अलार्म बजेगा तो बस नींद में ही बंद कर देंगे, या अलार्म बजेगा तो नींद में ही एक सपना अलार्म के आसपास बुन लेंगे कि मंदिर में गए हैं और मंदिर की घंटियां बज रही हैं, ताकि अलार्म से बचना हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी अलार्म की घड़ियां फोड़ दी गुस्से में। खुद ही भर कर सोए थे रात की सुबह सुबह अलार्म उठा देगा, और सुबह क्रोध में, क्योंकि सुबह उठने का मन नहीं होता। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, मन होता है कि एक करवट और, बस थोड़ी देर, एक आधा घड़ी। मगर वह आधा घड़ी का कभी अंत नहीं आता, और जिंदगी में भी वही हो रहा है। आधा घड़ी करके पूरा जीवन बीत जाता है। कहते हैं कल, कल कभी आता है? कल कभी आया है? सोचते रहते हैं, कल करेंगे ध्यान, आज तो फुर्सत नहीं है। मगर आज के सिवाय तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कल का भरोसा न करो, कल कौन जाने आए न आए। कहते हैं कल ले लेंगे संन्यास, कल करेंगे साधना। अहंकार बड़ा अद्भुत है आदमी का। वह यह भी नहीं मानना चाहता कि हमें साधना करनी नहीं है। करनी तो है,
निश्चित करनी है। हम कोई नासमझ हैं जो साधना न करें? हम कोई पागल हैं जो ध्यान में न उतरेंगे। ऋषि मुनियों की संतान है, उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ देवी देवता पैदा होने को तरसते हैं। अब तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अब देवी देवता कहाँ से पैदा होते होंगे। 33 करोड़ कुल देवी देवता हैं, 70 करोड़ पैदा ही हो चुके हैं भारत में। अब ये और देवी देवता कहाँ से चले आ रहे हैं? सब देवी देवता तो पैदा ही हो चुके। अब तो यह ही समझो कि शैतान और शैतान के शिष्य चले आ रहे हों, इसके सिवाय और तो कोई उपाय नहीं। अब तो नरक से भी लोग दिखता है कि तरसने लगे यहाँ आने को। या ऐसा लगता है कि नरक में भी जिनको दंड देते हैं उनको यहाँ भेज देते हैं कि नरक में भी जो कसूर करते होंगे। कसूर करने वाले कहीं रुकने वाले हैं? तुम उनको नरक भेज दो, वहीं कसूर करेंगे, वहीं कुछ हरकत करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन मरा, मैंने सुना। वह जब नरक गया तो ऐसा अकड़ कर चले कि शैतान ने कहा कि बड़े मियाँ, तुम तो ऐसे अकड़ कर चल रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का हो यह नरक। नसरुद्दीन ने कहा, मेरे बाप का नहीं तो किसका है? मेरी पत्नी ने मुझे नरक दिया है, यह उसकी भेंट है। तू कौन है बीच में गड़बड़ करने वाला? मेरी पत्नी जिंदगी भर कहती रही अरे मोए, मर और नरक जा। उसी की वजह से तो आया हूँ। अकड़ कर नहीं चले तो क्यों न चले? अपनी पत्नी की भेंट है। यहाँ से गए आदमी नरक में भी बदलेंगे तो नहीं। और मैंने तो यह भी सुना है कि अब नरक में वे पूछते हैं, द्वार पर ही पूछ लेते हैं कि महाराज कहाँ से आ रहे हैं? पृथ्वी से आ रहे हैं। तो वे कहते हैं, तुम नरक काफी भोग चुके, अब तुम स्वर्ग जाओ। अब तुम स्वर्ग भोगो, नरक तो तुम भोग ही चुके। एक आदमी ने दस्तक दी स्वर्ग के द्वार पर। पूछा स्वर्ग के द्वारपाल ने, शादीशुदा हो? उसने कहा, हाँ, शादीशुदा हूँ। तो आजा भैया, नरक तो तू भोग ही चुका। दूसरा आदमी उसके पीछे चला आ रहा था, उसने यह सुना, उसने कहा, यह तो बड़ी अच्छी तरकीब है। द्वारपाल ने फिर पूछा, शादीशुदा हो? उसने कहा, एक बार नहीं, 3 बार। उसने कहा, एक बार तो क्षमा है, 3 बार क्षमा नहीं है।